कीव और निकोलेव के अलावा रूस की मिसाइलों ने कई और जगहों को टारगेट किया। रूस की स्ट्रैटेजी इस बार सिर्फ मिलिट्री बेस या हथियारों के गोदाम को नष्ट करना नहीं था। रूस की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरी जहां आम लोग रहते हैं। रात के वक्त ज्यादातर लोग घर में ही थे, इसलिए मिसाइल अटैक के वक्त बहुत से लोग सुरक्षित शेल्टर्स तक नहीं पहुंच सके। रूस के मिसाइल अटैक में महिलाओं और बच्चों की भी मौत हुई है। नीपर नदी के किनारे और ज़ैपोरिज्जिया जैसे इलाकों में भी रूस की मिसाइलें जाकर गिरी हैं। माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में यूक्रेन से और ज्यादा डरावनी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। यूक्रेन में गूंज रहा था खतरे का सायरन और हवा से दंदनाती हुई मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में दाखिल हो रही थी। यूक्रेन के आसमान से बहुत दूर रूस का बॉम्बर हवा में गोते लगा रहा था और पायलट रह रहकर मिसाइल फायर कर रहा था। 27 तारीख की रात को रूस ने एक बार फिर यह दिखाने की कोशिश की कि यूक्रेन की तबाही की कहानी लिखना रूस के लिए कैसे चंद मिनटों की बात है। एयर डिफेंस एक्टिव करने के बावजूद रूस की मिसाइलें यूक्रेन की जमीन छूने में कामयाब हो रही थी। इमारतों में आग लग रही थी और कई जिंदगी इन शोलों में भस्म हो गई। Tu-95 बॉम्बर से हमला, मिसाइल से यूक्रेन दहला। रशियन स्ट्राइक का ये स्टाइल नया नहीं है, हमलों का ये नया रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन यूक्रेन को पैट्रियट जैसा एयर डिफेंस देने के बावजूद यूक्रेन की जो हालत हुई है उससे साबित हो गया है कि रूस के फाइटर यूक्रेन के एयर स्पेस में दाखिल हुए बगैर यूक्रेन को छलनी कर सकते हैं। पूर्वी यूक्रेन के नीपर नदी पर बसे नीप्रो पर भी मिसाइलों की बरसात हुई। नीप्रो में मिसाइल एक घर पर गिरी, 2 साल की बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई। नीप्रो में 3 लोग जख्मी हो गए। मिसाइल धमाकों से दहशत के बीच लोग जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे थे। इमारतें क्षत विक्षत होने लगी और आसमान काले धुएं से ढक गया। वीडियो नंबर 1, मिसाइलों की बरसात, धमाकों में इमारतें बर्बाद। रूस ने ऐसा ताबड़तोड़ अटैक किया कि मिसाइलों की गिनती करना मुश्किल हो गया। तबाही का अंदाजा लगाने में कई दिन लगेंगे। बल्बों के ढेर से अभी कई शव निकाले जाने की आशंका है। रूस की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग थी। मिसाइलों के टारगेट पर यूक्रेनी फौज नहीं बल्कि रिहायशी इलाके थे। मकान, मार्केट, पावर प्लांट, वाटर सप्लाई सेंटर्स सब तबाह हो गए। तबाही की कहानी बहुत बड़ी होती अगर यूक्रेन में जगह जगह एयर डिफेंस की तैनाती नहीं होती। देखिए कैसे यूक्रेन के एयर डिफेंस ने एक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने 21 मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया है। वीडियो नंबर 2, समंदर के ऊपर विमान, यूक्रेन में मचा कोहरा। रूस ने यूक्रेन पर ब्लैक सी और कैस्पियन सी से हमला किया था। कैस्पियन सी से रशियन Tu-95 ने उड़ान भरी और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन को दहला दिया। रशियन वायुसेना ने KH-101 मिसाइल इस्तेमाल की। रशियन बॉम्बर से KH-555 मिसाइल भी दागी गई। रूस की ऐसी मिसाइलों में करीब 450 किलो का वॉरहेड होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइलों को कैस्पियन सी से बॉम्बर से फायर किया गया। मिसाइल अटैक होते ही यूक्रेन में खतरे का सायरन बजा और रात के अंधेरे में लोग सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। अंडरग्राउंड इलाकों तक जो पहुंच सके उनकी जान बच गई, लेकिन मिसाइल अटैक में कई लोगों की मौत हो गई। शुरुआती खबरों में 13 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है। कुछ रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या 16 बताई जा रही है। रूस के लेटेस्ट हमले में खेरसोन, माइकोलिव, सुमस्का, ओमान, डोनेस्क, नीप्रो, ज़ैपोरिज्जिया, खार्किव, पोल्टाव्स्का टारगेट पर रहे। यूक्रेन के 30 अप्रैल से रूस पर बड़े हमले के प्लान के बाद से ही रूस में पुतिन ने कई बैठकें की थी। सेवेस्तोपोल में सरफेस ड्रोन से धमाका और मॉस्को में ड्रोन का मलबा मिलने के बाद से ही आशंका थी कि रूस अब यूक्रेन से बदला लेगा। माना जा रहा है कि ये रूस के बदले की पहली किश्त है, अभी और ज्यादा हमले हो सकते हैं। रूस में तैनात तमाम एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन लेने के बाद रूस ने अब उन इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया है जहां एयर डिफेंस की तैनाती नहीं है। मिसाइल अटैक के साथ ही रूस की सेना रॉकेट से हमले तेज कर रही है। बाखमुत में भी जोरदार धमाके हो रहे हैं। ज़ैपोरिज्जिया के करीब यूक्रेन के सैनिक जमा हो रहे थे, इसीलिए रूस की मिसाइलों ने यहां भी हमला किया। ब्लैक सी में रूस के कई मिसाइल कैरियर गश्त लगा रहे हैं और रूस के फाइटर जेट्स यूक्रेन में दाखिल हुए बिना यूक्रेन पर मिसाइल अटैक में सक्षम हैं।
ऐसे में माना जा रहा है कि 30 अप्रैल से 2 दिन पहले शुरू हुआ हमला आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होगा और रूस की कोशिश 30 अप्रैल तक यूक्रेन पर हावी होने की है। रूस यूक्रेन में दहशत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने कमांडर्स की बैठक ली है और यूक्रेन के कुछ इलाकों को टारगेट करने की रणनीति बनी है। यूक्रेन की राजधानी कीव और नीपर नदी के किनारों पर बसे इलाके रूस के प्राइम टारगेट हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।